हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन और एमएलए फ्रॉम राजेंद्र नगर राघव चड्ढा। वेलकम टू आईएनएस सर। सर, मेरा पहला सवाल होगा कि जैसे समर्स आर अप्रोचिंग, सो व्हाट इज़ द प्लान ऑफ द दिल्ली जल बोर्ड इन टैकलिंग द सिचुएशन ऑफ वाटर क्राइसिस इन दिल्ली, क्योंकि इस बार कोविड भी है और समर्स भी। हाँ, बिल्कुल चुनौती है क्योंकि एक महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं। और पानी एक एसेंशियल कमोडिटी है और हमारा यहाँ जल बोर्ड में यही प्रयास है कि किसी भी प्रकार की किसी को भी पानी की समस्या ना हो, और अगर कहीं आती है तो हम उसे जल्द से जल्द ठीक करके उनको साफ़ और अच्छा पानी और अच्छी सप्लाई के साथ पानी मुहैया कराएं। हमने एक समर एक्शन प्लान बनाया है, अभी कुछ ही दिन पहले उसे रिलीज़ भी किया है, और उसमें पूरी तरीके से एक रूपरेखा दी गई है कि किस प्रकार से हम 925 एमजीडी पानी दिल्ली में प्रोड्यूस करेंगे, कैसे कैसे उन इलाकों में जहाँ पर पानी की सप्लाई नहीं है या लाइन नहीं पहुँची अभी तक, काम चल रहा है, वहाँ पर पानी कैसे पहुँचेगा, और क्या हमारी अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने की एक प्लानिंग रहेगी, वाटर रिजर्वॉयर्स कैसे क्रिएट किए जाएंगे, और किस प्रकार से हम चाहे वाटर टैंकर्स हों, ट्यूबवेल्स हों, बोरवेल्स हों, उन इलाकों में जहाँ पानी की सप्लाई नहीं पहुँची अभी तक, वहाँ पर कैसे हम पहुँचाएंगे। सर, दूसरा सवाल ये है कि बहुत टाइम बाद इकोनॉमी को रीओपन किया गया है। क्या लगता है कितने टाइम में जो ये लॉसेस हैं वो रिकवर कर पाएगी दिल्ली गवर्नमेंट, और कैसे होगा ये? देखिए, लॉसेस सबके लिए हैं। जो आदमी मजदूरी करता है उसके लिए भी नुकसान है, जो कहीं नौकरी करता है उसके लिए भी नुकसान है, जो बिज़नेस चलाता है उसके लिए भी नुकसान है, और सरकार के लिए भी नुकसान है। लॉकडाउन हुआ तो सारी आर्थिक गतिविधियों पे प्रतिबंध लग गया, सब बंद हो गया, आर्थिक चक्का चलना बंद हो गया। अब धीरे धीरे दिल्ली अपनी आर्थिक गति पकड़ने की ओर चल रही है। आर्थिक गति से ज़्यादा ज़रूरी है लोगों की जानें। तो लोगों की जानें कैसे बचाई जाएं और लोगों को अच्छा स्वास्थ्य कैसे मुहैया कराया जाए, पूरा ध्यान अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का उस पर है। साथ ही साथ जहाँ तक आपने दिल्ली की आर्थिक स्थिति की बात करी, दिल्ली सरकार को अप्रैल के महीने में लगभग 4,000 करोड़ का रेवेन्यू आना था, यानी कि कमाई होनी थी। वो 4,000 करोड़ से हम क्या करते हैं? उस 4,000 करोड़ से हम अपने दिल्ली जल बोर्ड के ही तमाम प्रोजेक्ट्स को फंड करते हैं, एम्प्लॉयज़ को पैसा देते हैं। बड़े बड़े अस्पताल हैं, उनमें डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स की सैलरी जाती है, वेंटिलेटर बनाते हैं, आईसीयू बेड क्रिएट करते हैं, क्रिटिकल केयर बेड्स क्रिएट करते हैं, आरटी-पीसीआर किट खरीदते हैं, काफ़ी सारा काम करते हैं। तो 4,000 करोड़ नहीं आए और मात्र 400 करोड़ आए इस बार। तो वो घाटा भी दिल्ली सरकार ने सहा है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में केंद्र सरकार हमें कुछ आर्थिक मदद देगी जिससे ये जो नुकसान है इसकी भरपाई हो सके, और दिल्ली सरकार की जो योजनाएं हैं उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना लगे। सर, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो ऑपोजिशन दिल्ली की है, काफ़ी सारे नेता हैं, मनोज तिवारी हैं, रमेश बिदूरी हैं, इन्होंने बार बार कहा कि जो माइग्रेंट क्राइसिस है वो सिर्फ और सिर्फ आप गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फेलियर है। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, ये राजनीति का समय नहीं है। न जाने क्यों ये नेता जो बीते 57 दिन के लॉकडाउन में एक बार भी अपने घर से नहीं निकले, अपने एयर कंडीशनड कमरे में आराम से नेटफ्लिक्स पर पिक्चरें देखते रहे और बाहर निकलकर जनता की सेवा नहीं करी, वो लोग इस प्रकार का बयान देते हैं तो दुख होता है। माइग्रेंट का जो क्राइसिस है, जो प्रवासी मज़दूरों के साथ आज इस देश में उनकी जो दशा हो रही है, उसके लिए यदि कोई ज़िम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी ज़िम्मेदार है। और ये कोई क्राइसिस दिल्ली का क्राइसिस नहीं है। आप इस देश के किसी भी राज्य का नाम ले लीजिए, वहाँ से हज़ारों लाखों मज़दूर चलकर अपने मूल राज्य, अपने मूल स्थान जाने के लिए रवाना हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि केंद्र में बैठी सरकार ने इन मज़दूरों के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि केंद्र में बैठी सरकार ने अपने आलस में शायद लगभग 50 दिन तक, लॉकडाउन होने के 50 दिन तक, उनको कैसे अपने घर पहुंचाया जाए इस पर कोई योजना नहीं बनाई। और उसी के चलते आज ये है कि ना बसें उनको मुहैया कराई जा रही हैं, ना ट्रेनें उनको मुहैया कराई जा रही हैं, और आज वो बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरा सवाल बड़ा सरल है। अगर किसी अमीर को लाने के लिए आप लोग जहाज़ भेज सकते हैं, दूसरे देशों में फंसे अमीर भारतीयों को लाने के लिए जहाज़ भेज सकते हैं, अच्छी बात है, भेजिए। लेकिन ये जो गरीब मज़दूर हैं हमारे, वो भी तो हमारे ही देश के हैं,
उनको अपने राज्य छोड़ने के लिए, अपने मूल स्थान पहुंचाने के लिए क्या बसें नहीं चलाई जा सकती थी अभी तक? क्या ट्रेनें नहीं चलाई जा सकती थी अभी तक? क्या उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया जा सकता था अभी तक? उनको अपने हाल पे मरने के लिए छोड़ दिया। ये ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। हम काफ़ी जान भी और जहान भी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, हमने इकोनॉमी भी रीओपन कर दी है। कैसे हम जानें बचा पाएंगे, क्योंकि हर कोई तो ऐसा नहीं है जो इतनी सीरियसली सोशल डिस्टेंसिंग कॉन्सेप्ट को लेगा। तो क्या मेजर्स आपकी गवर्नमेंट की तरफ से लिए जाएंगे, कैसे जो ये रूल्स हैं इन्हें स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाएगा? देखिए, कोरोना की बीमारी किसी को होगी कि नहीं होगी, ये उसके हाथ में है। आपको होगी कि नहीं होगी, ये आपके स्वयं हाथ में है। और अगर आप मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से ख्याल रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के कानून का पालन करेंगे, और साथ ही साथ लगातार अपनी हाइजीन बनाए रखेंगे, हाथ धोएंगे, सैनिटाइज करेंगे, तो ये बीमारी आपको छू भी नहीं सकती। लेकिन अगर जहां आपने थोड़ी सी भी चूक करी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली बात है, तो ये आपके हाथ में है। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली वाले, जिन्होंने समय समय पर अरविंद केजरीवाल जी की एक आह्वान पर बड़ी बड़ी योजनाओं को सफल कर दिया, हमारे ऑड इवन जैसी योजना को सफल कर दिया, डेंगू अभियान में अरविंद केजरीवाल जी का साथ देके उन्होंने दिल्ली को डेंगू मुक्त कराने की दिशा में एक अहम कदम उठाए। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली वाले दिल्ली सरकार के साथ मिलकर तमाम तरीके के सोशल डिस्टेंसिंग के कानून का पालन करेंगे और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ऐसा मैं प्रभु से प्रार्थना भी करता हूँ, मेरी उम्मीद भी है। सर, मेरा फाइनल क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर फंसे हुए हैं, दिल्ली से बाहर फंसे हुए हैं। उनको लाने के लिए क्या आप करने वाले हैं या क्या है? और एक चीज़ और, कि जो दिल्ली जल बोर्ड है उसके समर एक्शन प्लान में क्या इनोवेटिव है इस बार, क्योंकि इस बार बजट कम था, तब भी आपने एक बहुत ही मैसिव समर एक्शन प्लान निकाला है। तो क्या इन दोनों क्वेश्चन? नहीं, देखिए, पहली बात है कि बजट और समर एक्शन प्लान का कोई बहुत डायरेक्ट या बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। जो बजट होता है वो बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने हैं, हैवी प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, उस प्रकार के, या मान लीजिए कोई कच्ची कॉलोनियों के अंदर पानी की लाइनें डालनी है, उस प्रकार के जो काम होते हैं उसमें ज़्यादा बजट खर्च होता है। समर एक्शन प्लान हर गर्मियों पे दिल्ली जल बोर्ड निकालती है। इस बार खास तौर पे बड़ी बारीकी से उसे बनाकर उसे रिलीज़ भी किया गया है, क्योंकि ये कोई साधारण समय नहीं है। ये हर गर्मी की तरह गर्मी नहीं है, ये एक महामारी की गर्मी है, जिसमें महामारी भी है और गर्मी भी है। और बहुत लोग अपने घरों पे हैं, तो उनको अपने घरों पर पानी अच्छे से मिले, पानी मुहैया कराया जाए, उसकी हर संभव प्रयास दिल्ली सरकार करेगी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार करेगी। जहां तक आपने स्टूडेंट्स की बात करी, देखिए, ये जो माइग्रेशन का मसला है और जहां पे स्टूडेंट्स की आप बात कर रहे हैं, जब लॉकडाउन लगा तब से लेकर 1 मई तक लगभग केंद्र सरकार की तरफ से इंटर स्टेट ट्रैवल पे प्रतिबंध था। यानी कि किसी भी स्टूडेंट हो या मजदूर हो या कोई और व्यक्ति कहीं फंसा हुआ है और अपने मूल राज्य जाना चाहता है, तो उसको जाने की अनुमति नहीं थी। देर सवेर आए और केंद्र सरकार ने अल्टीमेटली एक गाइडलाइन जारी करी, जिसके तहत हम लोगों को यहाँ ला सकते हैं और यहाँ से जो लोग जाना चाहते हैं उनको भेज सकते हैं। इसीलिए आपने देखा कि कोटा राजस्थान में कई सारे लोग दिल्ली के फंसे हुए थे, स्टूडेंट्स खास करके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दर्जनों बसें भेजकर उन्हें अपने राज्य दिल्ली बुलाया है। तो जहाँ जहाँ ऐसे स्टूडेंट्स फंसे हैं, हमारा पूरा प्रयास है कि हम उनको वापस लाएं। संभवतः इसमें ये चीज़ आपको ज़रूर देखनी होगी कि जिस राज्य से वो आ रहे हैं, वो राज्य भी उन्हें बॉर्डर पार करने का परमिशन दे, अनुमति दे। ऐसा ना हो कि मान लीजिए कोई कर्नाटक से दिल्ली आना चाहता है और बॉर्डर पार करने की उसे इजाज़त ही कर्नाटक की सरकार नहीं दे रही है, या कर्नाटक से दिल्ली आने में बीच में जितने राज्य पड़ते हैं, उन राज्यों ने अगर अपना बॉर्डर सील कर दिया और वो नहीं जाने दे रहे या प्रवेश नहीं करने दे रहे, तो समस्या खड़ी हो जाती है। तो एक पैन इंडिया पॉलिसी की आवश्यकता थी। मुझे लगता है वो भी अभी रोज़ बदल रही है, रोज़ नए चेंजेस उसमें आ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी वास्ट स्केल पर जिस प्रकार से मज़दूरों के साथ या हमारे स्टूडेंट्स के साथ मैं कहूँ बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ है, केंद्र सरकार उसका संज्ञान भी लेगी, जिम्मेदारी समझेगी अपनी, और जल्द कुछ पॉलिसी उसके लिए निकालेगी। मैं बस एक चीज़ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रहती है। जैसा अभी आपने बताया कि भाई फलाने फलाने उनके सांसद ये कह रहे हैं, कहाँ हैं बीजेपी के सांसद?
आपको आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, सारे सांसद ज़मीन पर उतरकर जनता के बीच जाकर राहत कार्य करता, कोई खाना बाँटता, कोई राशन बाँटता, कोई सैनिटाइज़ कराता दिख जाएगा। लेकिन बीजेपी के सांसद कहाँ हैं? बीजेपी के सांसद दिल्ली के अपने घरों में बैठकर नेटफ्लिक्स देख रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आपने बात की बीजेपी के सांसदों की, केजरीवाल जी ने अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सेंटर और दिल्ली गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा वो बना है, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। इस कोऑर्डिनेशन के बारे में बताइए, क्या 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 प्लान्स और देखिए, कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर ये रहे हैं। आपदा का समय है। हमारे बीजेपी से वैचारिक मतभेद हैं, बहुत सारे आइडियोलॉजिकल बैटल्स हैं, लेकिन जब से ये आपदा आई है, आपने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनकी पूरी सरकार लगातार केंद्र सरकार के साथ मिलकर, उपराज्यपाल के साथ मिलकर, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ मिलकर, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। क्योंकि ये जो महामारी है, इसमें सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, और सरकारें भी अकेले नहीं लड़ सकती। मैं आपको ये भी बता दूं, अगर कोई सरकार सोचे कि हम अकेले इस बीमारी को हरा देंगे, तो नहीं हरा सकते। जन भागीदारी चाहिए। जनता और सरकारें, तमाम राजनीतिक दल, तमाम गैर राजनीतिक संस्थाएं, सब जब इकट्ठे होकर, एकजुट होकर, दृढ़ संकल्प के साथ इस बीमारी से लड़ेंगे, तब ये बीमारी हारेगी और भारत देश जीतेगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन राघव चड्ढा। उन्होंने काफ़ी एक्सप्लेन किया कि कैसे समर एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करेगा दिल्ली जल बोर्ड। उन्होंने स्टूडेंट्स के बारे में भी बात की। सौरभ श्रीवास्तव कैमरामैन के साथ अनन्य भटनागर, INS TV, नई दिल्ली।